दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, करंट अफेयर्स का जो सीरीज हम लोग चला रहे थे उसी कड़ी में आज हम लोग करंट अफेयर्स का नया वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। ठीक है, जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, हमारे टीम का यही उद्देश्य है कि आपके सफलता में हम क्या करें, कुछ योगदान दे सके, क्योंकि आपका सफलता ही हमारा क्या है, उद्देश्य है। दोस्तों, सफल हो जाओ, इतना मेहनत करो जिंदगी में कि इस बार सरकारी नौकरी आपके हाथ में आ जाए दोस्तों। और कोशिश रहेगा कि हम जो है आपके इस लक्ष्य में आपको कुछ योगदान दे सके। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ला रहे करंट का, और उसके साथ स्टैटिक जी का भी बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका परीक्षा अच्छा जाए। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस जो है 15 फरवरी, काफी इंपॉर्टेंट है। और फरवरी में कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है जो आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा भारतीय तटरक्षक दिवस, आपको पहले भी बताया है कि भारतीय जो है तटरक्षक दिवस, भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, याद रखना। और इसका थीम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, वेटलैंड रिस्टोरेशन, याद रखिएगा। अगर पूछेगा तीसरा में कि आप विश्व कैंसर दिवस, तो विश्व कैंसर दिवस याद रखिएगा, ये मनाते हैं 4 फरवरी को। और इसका भी थीम पूछ दिए जाते हैं, क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। दोस्तों, आपको पता है कि कैंसर जो है एक बहुत खराब बीमारी है, तो केयर करना पेशेंट का बहुत जरूरी है होता है इसमें। तो क्लोज द केयर गैप, यानी केयर में कोई गैप नहीं होना चाहिए। और कैंसर के अध्ययन को कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, तो कैंसर का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। और कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में दोस्तों, कैंसर के इलाज में किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो कैंसर के इलाज में जो समस्थानिक का प्रयोग करते हैं दोस्तों, वो है कोबाल्ट 60। किसका है? कोबाल्ट 60। तो इसको आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी हो गया। ये जो है आपको एक और इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि विश्व दलहन दिवस। तो विश्व जो है आपका दलहन दिवस, याद रखिएगा, विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं? तो 10 फरवरी को मनाते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। फिर पांचवा इसमें इंपॉर्टेंट दिन आता है 11 फरवरी। 11 फरवरी को मनाते हैं हम लोग विश्व यूनानी दिवस, विश्व यूनानी दिवस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रख लेना। 13 फरवरी को आप लोग को मनाते हैं, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखिएगा, सरोजनी नायडू के याद में। ठीक है, और 13 फरवरी को ही दोस्त मनाते हैं, 13 फरवरी को ही एक और इंपॉर्टेंट है आपको क्या, विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं, ये दरोगा में पूछ चुका है, विश्व रेडियो दिवस। और याद रख लेना एक और इंपॉर्टेंट है 21 फरवरी को, जो सचिवालय के पीटी फर्स्ट में पूछा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस। तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये कुछ जो इंपॉर्टेंट डे है फरवरी में आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे जो है सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये काफी इंपॉर्टेंट मेला है दोस्तों। और ये कहां पर होता है? 2023 में इसका आयोजन कहां? हमेशा इसी जगह होता है, तो हरियाणा में होता है, हरियाणा के फरीदाबाद में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको दोस्तों। यहां से कुछ फैक्ट याद रख लीजिएगा कि ये जो है भारत का पहला अनाज एटीएम कहां खुला है? तो याद रखिएगा हरियाणा में, गुरुग्राम में। ठीक है, अगर पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ खुला है? तो राखीगढ़ी। और वैसे भी राखीगढ़ी जो दोस्तों जो है ना, वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है, भारत में स्थल है। तो याद रखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय भी कहाँ खुला है? तो राखीगढ़ी में खुला है। और आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन,
अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, याद रखिएगा इसका स्थापना 2015 में हुआ था। और ये भी कहां पर है, याद रखिएगा ये भी है आपका गुरुग्राम में, गुरुग्राम में है। तो ये भी परीक्षाओं के लिए, गुरुग्राम कहां पर पड़ता है, तो याद रखिएगा हरियाणा में। ये भी आपके परीक्षाओं के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा एक चीज और यहां पर है कि धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास 2023 किसके किसके बीच में हुआ, तो भारत और जापान के बीच में हुआ। और ये थल सेना अभ्यास है। ये कैसा अभ्यास है, तो थल सेना अभ्यास है, ठीक है। और याद रख लेना ये सिम्बा प्रांत जापान में ही हो रहा है। ये कहां हो रहा है, तो सिम्बा प्रांत जापान में हुआ। इसको भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और आपका जो है जापान के साथ एक और सैन्य अभ्यास होता है जिमेक्स सैन्य अभ्यास भी किसके साथ होता है, तो भारत और जापान के साथ। ये दरोगा में भी क्वेश्चन आपका पूछ चुका है और ये इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसको बीपीएससी भी एक दो बार पूछे हुए हैं, दरोगा भी पूछा हुआ है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे जो कहता है, देखो जापान के संदर्भ में दो तीन बातों को याद रखिएगा जो आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। जापान में जो 4 द्वीप हैं दोस्त, जापान में क्या है, 4 द्वीप हैं जो उत्तर से दक्षिण का क्रम दे देता है। तो याद रखिएगा होकाइडो द्वीप, ठीक है, ये बहुत पूछता है। होन्शु द्वीप, ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण है। होन्शु द्वीप कभी कभी उत्तर से दक्षिण सजाने के लिए दे देता है, तो होकाइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, और एक और है क्यूशु द्वीप, और लास्ट में नीचे है शिकोकू द्वीप। याद रखिएगा ये चारों द्वीप जो है उत्तर से दक्षिण है जापान में। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, होन्शु द्वीप। और यहीं पर क्या है, आपका जापान का जो राजधानी टोक्यो है इसी द्वीप पर स्थित है। तो दरोगा में भी पूछ चुका है, बीपीएससी में पूछ चुका है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, होन्शु द्वीप। इसको भी याद रखिएगा। और जापान में दोस्त, जापान के क्योटो शहर में, कौन सा शहर में, क्योटो शहर में, याद रखिएगा जापान के क्योटो शहर में एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, याद रखिएगा। और ये कब हुआ था, 1987 में हुआ था। और किसके लिए है, तो ओजोन परत में जो छेद हो रहा है उसको बचाने के लिए। तो ओजोन परत में जो छेद हो रहा है उससे बचाने के लिए, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1987 में। किससे रिलेटेड था, तो ओजोन परत में छेद के लिए बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इसको। और एक बात और, यहीं पर प्रोटोकॉल से ही आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था, याद रखिएगा 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था, इसको थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था 1997 में हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल जो है, क्योटो प्रोटोकॉल ये जापान में हुआ था 1997, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है। तो क्योटो मॉन्ट्रियल में इधर से उधर हो गया मतलब लिखने में। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था कब हुआ था, 1997 में हुआ था दोस्तों, 1997 में। और क्योटो जो है कहां पर है, जापान में है। और ये किससे संबंधित था, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से। ग्रीन हाउस जो गैस है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इस बार बीपीएससी में पूछा था कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है, तो याद रखिएगा 4 ग्रीन हाउस गैसों को आप इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा। 4 ग्रीन हाउस गैस में कौन होगा, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मीथेन होगा, याद रखिएगा CFC होगा, और कौन होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। ये 4 ग्रीन हाउस गैस को आप याद रखिएगा, काफी पूछे जाते हैं। तो याद अगर पूछेगा कौन सा ग्रीन हाउस गैस मतलब ज्यादा मतलब उसका जो है खतरनाक माना जाता है, तो याद रख लेना ये सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग या मतलब तापमान को बढ़ाने में कौन सा गैस ज्यादा खतरनाक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और एक नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्रम याद रखिएगा। यानी कि ग्रीन हाउस कौन सा ऐसा ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग करता है, तो याद रखिए सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करने वाला ग्रीन हाउस गैस CO2 है, उसके बाद मीथेन है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसके बाद N2O है या नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों, एक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है याद रखिएगा ये हुआ था
1987 में। और ये किससे था? जो ओजोन परत है, ओजोन परत जो समताप मंडल में है, ओजोन परत में छेद को जो हो रहा है उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है। और मॉन्ट्रियल कौन सा देश में है? तो कनाडा में है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। और ओजोन परत की मोटाई को किस में मापते हैं दोस्तों? तो डाप्सन में मापते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है। यहां पर कहता है कि स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स आईक्यू ईयर में, आईक्यू ईयर, ठीक है, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स आईक्यू ईयर में दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर, तो याद रखिएगा दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। तो याद रख लेना लाहौर है, पाकिस्तान में लाहौर है। अगर पूछेगा कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो दिल्ली को पछाड़कर मुंबई दूसरे नंबर पे प्रदूषित शहर हो गया है। तो याद रखिएगा इसको कि स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स के आईक्यू ईयर में रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर कौन हो गया है? लाहौर। इसको भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि दूसरे नंबर पे कौन है, तो मुंबई। या ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत की सबसे कौन सा ऐसा शहर जो है सबसे प्रदूषित शहर हो गया है, तो याद रखिएगा मुंबई, मतलब वायु प्रदूषण के हिसाब से, याद रखिएगा। ठीक है, और पूछे आपसे कि विश्व बैंक के जो प्रमुख है डेविड मालपास, डेविड मालपास क्या रहे? ये इस्तीफा दे दिए दोस्त। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट ये है कि विश्व बैंक देखिए, एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, ये हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। और दो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का जन्म हुआ था। उसका नाम है IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और याद रखिएगा, और एक है विश्व बैंक, मतलब वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इसीलिए दोस्तों, चूंकि एक ही सम्मेलन में दो वित्तीय संस्थानों का उदय हुआ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इसलिए ब्रेटन वुड्स का जुड़वा किसको कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को। और याद रखिएगा, जो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दोनों का जो मुख्यालय है, याद रखिएगा, वाशिंगटन DC में है। और DC का मतलब तो आप जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब आपको बता दे सर कि इन दोनों का स्थापना 1944 में, याद ही रखिएगा, दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स का जुड़वा किसको कहा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का। दोस्तों, एक चीज और आपको बता दें कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसमें 190 सदस्य हो गए हैं, 190 सदस्य हो गए हैं। और 190वां जो सदस्य बना है, कौन बना है? अंडोरा बना है। कौन बना है? अंडोरा बना है। अंडोरा फ्रांस का था, याद रखिएगा। ये अंडोरा जो है इसका 190वां सदस्य बना है। और विश्व बैंक में और IMF जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक रिपोर्ट जारी करता है जो परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, वर्ल्ड अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक रिपोर्ट, याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। और विश्व बैंक का 2-3 रिपोर्ट याद रखिएगा। विश्व बैंक का कौन कौन सा रिपोर्ट है जो परीक्षा में दरोगा हो, चाहे BPSC हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कभी कभी बोल देता है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, विश्व बैंक का जो रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, रेमिटांस रिपोर्ट, रेमिटांस मतलब कि विदेशों से पैसा किस देश में ज्यादा आ रहा है, रेमिटांस रिपोर्ट भी कौन जारी कर रहा है? तो याद रखिएगा, विश्व बैंक जारी करता है। और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, याद रखिएगा, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन जारी करता है दोस्त? तो विश्व बैंक जारी करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब याद करके रखिएगा। ठीक है, आगे कहता है कि हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन किया गया है? लद्दाख में। और कौन सा झील पर? पैगोंग झील। तो पहला बात तो आप याद रखो कि ये जो फ्रोजन लेक मैराथन क्या होता है कि जैसे ठंडा के दिनों में आप ज्योग्राफिकल में आओगे तो ठंडा के दिनों में ऊपर में लद्दाख है और लद्दाख में काफी ठंडा रहता है,
ठंडा में जो झीलें हैं वो जम जाती है, उसमें पूरा बर्फ का आवरण लेवल चढ़ जाता है। और उसी में क्या हुआ कि मैराथन प्रतियोगिता हुआ, और ये पहली बार हुआ कौन सा झील में, तो पैगोंग झील में। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय ने नमामि गंगे कार्यक्रम को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। 2026 तक के लिए क्या किया है, बढ़ा दिया है। तो आपसे पूछेगा कि कब इसका शुरुआत हुआ था, तो 2014 से हुआ था। और कब तक था ये, 2021 तक। और फिर भारत सरकार ने कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है दोस्तों, तो 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब यहां पर एक चीज आप याद रखिएगा कि जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन जो मिशन है, अभी हाल के किसी एग्जाम में पूछा था कि जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ, 2019। और इसका क्या लक्ष्य है कि हर घर तक नल का जल को क्या किया जाए, पहुंचाया जाए। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और ये कि 2024 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि हर घर नल का जल पहुंचाया जाए। और हर घर नल का जल पहुंचाने में कौन सा राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो गोवा, इसको भी याद रखिएगा। और कौन सा जिला ने हर घर नल का जल पहुंचाने में काफी प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो बुरहानपुर जिला। और बुरहानपुर जिला दोस्तों कहां पर है, तो याद रख लेना, जो बुरहानपुर जिला है वो है एमपी में, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। एक और चीज आपको बता दें, ये जो है एक चीज और बता देते हैं आपको कि गंगा एक्शन प्लान, ये सभी परीक्षाओं में दोस्त पूछे जाते हैं, ठीक है। और गंगा एक्शन प्लान जो है याद रखिएगा कब शुरू हुआ, तो 1986 में शुरू हुआ। इसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आगे जो है आईसीसी की रैंकिंग में वनडे, T20 प्लस टेस्ट, तीनों ही श्रेणियों में पहली बार प्रथम रैंक किस देश ने हासिल किया है, तो भारत। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और आईसीसी का स्थापना कब हुआ था, तो आईसीसी का फुल फॉर्म जानते हैं ना क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और आईसीसी का स्थापना कब हुआ था, 1909 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है, दुबई। और आईसीसी के प्रमुख कौन है, ग्रेग ब्राकले। कौन है, ग्रेग ब्राकले। और दुबई में आपको एक पहले के 2 वीडियो में हम लोग चर्चा किए हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहां हुआ है, तो दुबई में। इसको भी याद रखिएगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन भी कहां हुआ है, तो दुबई में हुआ है। याद रखिएगा, क्रिकेट में क्या है कि बीसीसीआई जो है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, उसके हेड कौन है, रोजर बीडी हैं। और याद रख लेना कि आपको कि महिला और पुरुष दोनों क्रिकेटरों को समान वेतन देने वाला भी पहला बोर्ड कौन बन गया है, बीसीसीआई। आपका बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था, इसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए आपके, ठीक है। आगे जो है राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहां खुला है, तो नई दिल्ली में। यह भी दोस्तों आपके लिए काफी है। वाटर मेट्रो, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है। अंडर वाटर मेट्रो ये कहां खुला है, तो कोलकाता में, ठीक है। और हुगली नदी में, याद रखिएगा, कोलकाता के हुगली नदी में। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि जो पहला वंदे भारत, जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, तो पहला वंदे भारत ट्रेन वो कहां से कहां चला दोस्तों, तो दिल्ली से वाराणसी चला। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और याद कर लीजिएगा दोस्तों कि ये जो वंदे भारत ट्रेन है, इसका निर्माण कौन किया है, तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। और दरोगा में ईएसआई में क्वेश्चन पूछा था कि इंट्रीगल कोच फैक्ट्री जो है ये कहां पर है, तो पेराम्बूर है। और पेराम्बूर कहां पड़ता है दोस्तों, तो तमिलनाडु में पड़ता है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको खनन प्रहरी ऐप किस मंत्रालय ने शुरू किया है, कोयला मंत्रालय ने। और ये क्यों किया है, तो याद रखिएगा, जो कोयला का यानी कि जो कोयले की खान है, यानी कि जो माइन है, कोयले के खान के अवैध खनन को रोकने के लिए, कोयले के खान के अवैध खनन को रोकने के लिए, ठीक है,
कौन सा ऐप कोयला मंत्रालय ने शुरू किया है? खनन प्रहरी ऐप, काफी इंपॉर्टेंट है। यूइन पोर्टल, ये गर्भवती महिलाओं के वैक्सीनेशन का जानकारी लेने के लिए कि कितनी गर्भवती महिलाओं और बच्चों को गर्भवती महिलाओं और बच्चों के वैक्सीनेशन की जानकारी के लिए यूइन पोर्टल को शुरू किया गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। सारथी ऐप किसने शुरू किया है? सेबी। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी, ये भी दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1988 में हुआ था, और इसको कानूनी दर्जा, यानी कि मतलब इसको कानूनी दर्जा या वैधानिक मान्यता दिया गया, कानूनी दर्जा दिया गया सेबी एक्ट 1992 के तहत। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, इसको भी याद रखिएगा। और ये किसको कंट्रोल करता है? शेयर बाजार और ये सब जो होते हैं स्टॉक मार्केट, उस पर ये रेगुलेट करने का काम करता है, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि सेबी के अभी हेड कौन है, तो माधवीपुरी बुच, याद रखिएगा। माधवीपुरी बुच जो है ये अभी सेबी के क्या है दोस्त? हेड है। और सेबी के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है ये माधवीपुरी बुच, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिए। अगर पूछ दे आपसे कि सेबी किस समिति के सिफारिश पर बना था दोस्तों, तो याद रखिएगा दवे समिति के सिफारिश पर, यानी कि दवे समिति के सिफारिश पर सेबी का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था, ठीक है। और अमृत ऐप, ई अमृत ऐप, दोस्तों ई अमृत ऐप शुरू किया है नीति आयोग, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए। कौन से गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए? इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ई अमृत ऐप शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग का आप तो जानते हैं कि नीति आयोग जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, याद रखिएगा। और ये योजना आयोग के जगह पर आया था। और इसका स्थापना कब हुआ है दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ था इसका, याद रखिएगा। और इसका हेड कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। अभी उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी कौन है? राजीव कुमार है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगर पूछेगा आपसे, काफी इंपॉर्टेंट बात, कि नीति आयोग किसके जगह पर आया? योजना आयोग के जगह पर आया। ये सब आपको याद करके रखना है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे जो है, और एक चीज और बता दें आपको कि जो ई अमृत ऐप है, ये नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, अब पटना में भी आप देखते होंगे बहुत सारी इलेक्ट्रिक चार्ज बैटरी गाड़ियां चलती हैं, काफी इंपॉर्टेंट। एक इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार चला रहा है, फेम इंडिया कार्यक्रम। तो फेम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी परीक्षाओं में, और ये कब से शुरू हुआ फेम इंडिया कार्यक्रम? तो 2015 में। और फेम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया, ठीक है। और ये कार्यक्रम जो है भारत सरकार चला रहा है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए। आज देख रहे हैं प्रदूषण का लेवल कितना हद तक आगे बढ़ चुका है। आप देख रहे हैं कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में भारत का मुंबई आ गया। तो जाहिर सी बात है पोल्यूशन की समस्या को रोकने के लिए ये सब प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं 2015 में। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसके लिए शुरू किया गया है? तो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, यानी जो बॉर्डर लाइन जितने भी हमारे स्टेट हैं, उसको विकास करने के लिए, जो हमारे सीमा से, जैसे पाकिस्तान से, तिब्बत से जो सटे हुए क्षेत्र हैं, उनके विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये जितना भी करंट अफेयर्स है हम लोग इसको जानने का प्रयास किए, इसके साथ स्टैटिक भी आपके लाए ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। अगर हमारा प्रयास सही लग रहा होगा दोस्तों तो प्लीज हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा हम लोग को भी, और आगे बढ़ने का हम लोग को भी मौका मिलेगा, और हम लोग भी आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।